आइए आज वचन में से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें हम देखते हैं। जो कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पता है वो 4 सुसमाचारों से पता है, जो कि हैं मती रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है कि एक ही सुसमाचार और यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो वर्णन है वो 4 तरह से क्यों लिखा गया। मतलब जो भी हमें वचन मिला है वो पवित्र आत्मा ने दिया है, तो पवित्र आत्मा ने हमें 4 सुसमाचार क्यों दिए हैं, इसके बारे में एक वीडियो है। और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि मती जो है वो प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में दर्शाता है, मार्कुस जो है वो यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में दर्शाता है, लूका जो है वो प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र के रूप में दर्शाता है, सन ऑफ मैन के रूप में, और यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में दर्शाता है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में। तो हम आज जो स्टडी करेंगे, जो हम आज देखते हैं, उसमें हम देखेंगे ऐसे 7 कथन जो यीशु मसीह ने अपने विषय में कहे और यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहे कि मैं कौन हूं। एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को और नजदीकी से जानना। और दिन प्रतिदिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ने का एक काम यह होना चाहिए कि वो हमें परमेश्वर के और अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में और हमारे रिश्ते के बारे में, जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर से, उसके बारे में और ज्यादा बताए। तो आज हम जो वचन देखेंगे उसमें हम यह देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा। इनको कहते हैं आई एम सेइंग्स और स्टेटमेंट्स, द 7 आई एम्स, और ये पाए जाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना का जो सुसमाचार था उसकी 2 खास बातें हैं। एक तो ये कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र में परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाता है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा। और दूसरी खास बात यह है कि बहुत कुछ यूनिक है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। लगभग 70 से 80% जो यूहन्ना लिखता है वो ना मती में पाया जाता है, ना मार्कुस में पाया जाता है और ना लूका में पाया जाता है। तो वो उसकी खुद की बातें हैं। यूहन्ना हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्यारा चेला था। जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं जाते थे और तो हम देखते हैं कि पीटर, जेम्स और जॉन, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों को लेके वो अपने साथ चलते थे। तो याकूब जो है, यूहन्ना जो है वो सबसे छोटा भी था और सबसे प्यारा भी था। यूहन्ना को एन अपोस्टल ऑफ लव भी बोला जाता है, क्योंकि यूहन्ना प्यार के विषय में भी काफी बात करता है। और सबसे छोटा था। हम एक जगह यूहन्ना के विषय में ये भी देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेस्ट पे सिर रख के लेटता था। मतलब इतना प्यार उसे प्रभु यीशु मसीह करते थे। तो यूहन्ना का जो लिखना था और यूहन्ना ने जिस तरह से देखा प्रभु यीशु मसीह को, वो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। और इसीलिए ये जो 7 बातें यीशु मसीह ने अपने बारे में कही, ये यूहन्ना रिकॉर्ड करता है और वो हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जान सकें, हमारी नजदीकी उनसे और बढ़ सके। तो आइए इसको हम इन बातों को देखते हैं। ये जो नीचे एक डायग्राम से दिख रहा है, इसमें आप ये 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, ये चैप्टर्स हैं बुक ऑफ जॉन की। यूहन्ना रचित सुसमाचार के कौन से अध्याय में बात करी गई है ये उसको दर्शाता है। और ये जो डायग्राम है ये इस वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, तो इनको जिन्होंने बनाया है उनको क्रेडिट जाता है। ये ओरिजिनली इंग्लिश में था, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसका हिंदी में अनुवाद मैंने किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6:35 में। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा
वह कभी प्यासा न होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी वो है। 51 में फिर से उन्होंने यही बात को दोहराया, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा देह है या वह मेरा मांस है। तो प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि मैं अपनी देह को मनुष्य के पापों के लिए दे देता हूं कि वो बचाए जा सकें, और जो कोई उन पे विश्वास करता है वो इस अनंत रोटी में से खाता है और वो कभी भूखा ना होगा आत्मिक रूप से। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं यूहन्ना 8:12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी अंधकार में है वो प्रभु यीशु मसीह को एक ज्योति के रूप में अगर ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। अंधकार में क्या होता है, हमें दिखता नहीं है कि हमारे पास क्या हो रहा है। एक डर बना रहता है, परछाई में, अंधेरे के कोने में ये लगता है कि वहां पे कोई है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक ज्योति के रूप में देखते हैं और मानते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। तीसरा हम वचन उनका देखते हैं जो कि मिलता है यूहन्ना 10 उसके 7 और 9 में। 9 में इस तरह से लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक वो द्वार हैं जिसके माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए सिवाय प्रभु यीशु मसीह के नाम के, जैसा प्रेरितों के काम में लिखा है। वही बात यहाँ पे है, यीशु मसीह वो द्वार है और यीशु खुद कह रहे हैं कि मैं द्वार हूं। वो यह भी बोलते हैं 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहे हैं जिसके पास अगर 100 भेड़ हैं और उनमें से एक दूर चली जाती है, एक खो जाती है, तो वो उन 99 को छोड़ के उसके पीछे जाता है उस खोई हुई भेड़ के, और जब उसे पा लेता है तो खुशी के साथ वापस आता है कि वो जो भेड़ खो गई थी वो मैंने पा ली है। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा है कि भेड़ों के लिए वह अपना प्राण देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। वो एक लौते द्वार हैं जिससे हमें परमेश्वर के सामने प्रवेश मिलता है, और वो एक अच्छे चरवाहे हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारे लिए अपना प्राण तक देते हैं। यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देते हैं। यूहन्ना 3:16 में इस तरह से लिखा है ना, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता पर अनंत जीवन पाता है। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। 11:26 में लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन को पाते हैं। फिर यूहन्ना 14 और उसके 6 में इस तरह से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। I am the way, the truth and the life। मार्ग सिर्फ एक लौता मार्ग है और वो प्रभु यीशु मसीह है। एक लौता इसलिए क्योंकि हम पापी मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर के सामने
उपस्थित नहीं हो सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते। और हमारे पापों की सजा जब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, तब उन्होंने एक मार्ग बनाया हम पापी मनुष्यों के लिए एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का सत्य। जीवन में एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो सत्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उनको जानना सत्य है। को याद होगा, पिलातुस ने भी प्रभु यीशु से पूछा कि सत्य क्या है, और यीशु मसीह खुद सत्य थे और उसके सामने खड़े हुए थे, लेकिन शायद वो नहीं पहचान पाया। तो आप सत्य को पहचानिए, आप मार्ग को पहचानिए, और जीवन तो वो है ही, क्योंकि जब आप इन दोनों चीजों को पहचानेंगे तो आप अनंत जीवन भी पाएंगे। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं खुद परमेश्वर हूं। इस वचन के बाद अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 14:7 के बाद यूहन्ना 14:8 पढ़ेंगे, तो यहूदियों ने पत्थर उठा लिए थे प्रभु यीशु को मारने के लिए, क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बता रहे हैं, जो कि उस समय पे ब्लास्फेमी कहलाता था, अपने आप को परमेश्वर बताने जैसा। लेकिन यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर थे ही, इसलिए उन्होंने जब ये कहा तो गलत नहीं कहा। यूहन्ना की ही रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह यह भी कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। ये भी एक बहुत बड़ा डेक्लेरेशन था प्रभु यीशु मसीह का, अपने आप को परमेश्वर बताने का। बहुत सारे मुस्लिम भाई ये बोलते हैं कि यीशु ने कहाँ कहा कि मैं परमेश्वर हूं। तो ये दो बात आप देख सकते हैं, यूहन्ना 14:7 और जहां यीशु मसीह ने कहा बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, अब्राहम से पहले मैं हूं या मैं था। तो इन दोनों वाक्यों को सुन के यहूदी जो थे उन्होंने पत्थर उठा लिए थे, और इस बात से यह पता लगता है कि वो यीशु के कहने का मतलब पूरी तरह से समझ रहे थे कि यीशु मसीह अपने आप को खुद परमेश्वर बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं आखिरी जो कथन यीशु मसीह ने कहा अपने विषय में कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा नरिशमेंट, हमारा जो हमें जीवन के लिए जो भी जरूरी है, जैसे एक अगर टहनी पेड़ से अलग हो जाती है तो वो मुरझा जाती है, मर जाती है, वैसे ही अगर हम जो कि विश्वासी हैं वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं तो हम आत्मिक रूप से सूखने लगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है और हम डालियां हैं, जो हम कंटिन्यूअस अपना सस्टेनेंस उनसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा जो डायग्राम है यहाँ पे दर्शाया हुआ है, जीवन की रोटी, ज्योति, द्वार, चरवाहा, पुनरुत्थान और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन, और दाखलता। ये यीशु मसीह ने अपने विषय में 7 मैं हूं कथन यूहन्ना ने जो रिकॉर्ड किए, जो यूहन्ना ने लिखे हैं, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी याद रखिए कि अगर आप भूखे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ब्रेड ऑफ लाइफ है, वो रोटी है। अगर आप अपने ऐसा महसूस करते हैं कि आप अंधकार में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यीशु मसीह ज्योति है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो दरवाजा, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपको लगता है कि आप खो गए हैं, तो यीशु मसीह वो चरवाहा है जो आपके लिए अपनी जान भी देता है और 99 को छोड़ के आपके पीछे आपको बचाने के लिए वो आएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर आपको लगता है कि आप का जीवन कुछ नहीं है, खत्म है, आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई उम्मीद, कोई आशा आपके जीवन में नहीं है, तो डेथ का ऑपोजिट जीवन, मृत्यु का जो विपरीत है जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो पुनरुत्थान और जीवन देंगे
आपको, अगर आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ डेड है, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको सच नहीं मिल रहा, तो यीशु मसीह ही मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है जो आपको परमेश्वर तक लेके जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सस्टेनेंस ढूंढ रहे हैं, आप सूखा हुआ महसूस करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है जिनसे आपको अपना आहार मिलता है रोज का। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहे और यूहन्ना ने इनको लिखा और हमें बताया है। और यूहन्ना कहता है, मैंने ये बातें लिखी जिससे कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे लिए वो भेजे गए और हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण दिए।